हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू एजुकेशन राइज वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन राइज की इस क्लास में स्वागत। दोस्तों, हम कर रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र कक्षा 12 के लिए, और इस वीडियो में हम करेंगे राजनीति विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो आइए सीधा चलते हैं प्रश्नों पर। एक एक प्रश्न कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं सारे के सारे, आपकी परीक्षा में बिल्कुल इसमें से आ सकते हैं और पूरी संभावना रहेगी आने की। तो पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम करेंगे, खंड अ से शुरू करेंगे। कंप्लीट इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे करने वाले हैं और इसकी पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको मिलेगी। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो पहला प्रश्न है कि वारसा संधि की स्थापना वर्ष है। वारसा संधि कब हुई थी? ऑप्शन एक है 1955, ऑप्शन ब है 1956, ऑप्शन स है 1975 और ऑप्शन द है 1999। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि 1955 में वारसा की स्थापना जो है वो वारसा संधि की स्थापना हुई थी सोवियत संघ के नेतृत्व में, और इन्होंने नाटो के खिलाफ अपना ये एक सैनिक संगठन बनाया था। नाटो अमेरिका ने अप्रैल 1949 में एक सैनिक संगठन बनाया था सोवियत संघ के खिलाफ शीत युद्ध के दौरान। तो इसी से सोवियत संघ ने भी अपना एक सैनिक संगठन बनाया था अपने सहयोगी देशों के साथ में 1955 में, जिसे वारसा संधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो आप सबको पता होगा कि रूस में ऑप्शन एक है 1905, 1911, 1917 और 1929। तो 1917 में रूस में क्रांति हुई थी, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स। अगला प्रश्न है नेक्स्ट कि दक्षेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? दक्षेस, जिसे हम सार्क के नाम से भी जानते हैं, तो इसका प्रथम सम्मेलन भारत में हुआ था, नेपाल में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था या फिर बांग्लादेश में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन द, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन द, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौते का संबंध है। ताशकंद समझौता कब हुआ था और किन देशों के बीच में हुआ था? ऑप्शन एक भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, ऑप्शन ब है भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, ऑप्शन स है भारत चीन युद्ध 1962 और द है भारत बांग्लादेश समझौता। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ जो है इसका करेक्ट आंसर। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था 1965 में, उस युद्ध के उपरांत 1966 में उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एक समझौता हुआ था, जिसमें भारत के दूसरे प्रधानमंत्री शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इस सम्मेलन में समझौता करने के लिए गए थे। तो इसका सही आंसर रहेगा 1900, भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 और समझौता जो ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन आ। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, पांचवा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता कब हुआ था? ऑप्शन एक है 1987, ऑप्शन ब है 1991, ऑप्शन स है 1992 और ऑप्शन द है 1959। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन अ, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ब है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन स है लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन द है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे और 1964 तक नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। 1964 में नेहरू जी की मृत्यु के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे लाल बहादुर शास्त्री। 1964 से लेकर के 1966 तक, है ना, शास्त्री जी रहे थे और 1966 में जो ताशकंद समझौता हुआ था, वहाँ पर शास्त्री जी का निधन हो जाता है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब जो रहेगा इस प्रश्न का, वो रहेगा ऑप्शन ब। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं विद सॉल्यूशन, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। और आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और उसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। उस लिंक पर क्लिक करके भी आप जो है हमारे ऐप पर जा सकते हैं। हमारा जो ऐप है उसमें हमने विभिन्न कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस का कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, हिंदी साहित्य है, हिंदी कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी है, इन सबके कोर्सेज भी हमने वहाँ पर लॉन्च किए हैं।
मिनिमम से मिनिमम चार्ज पर आपको वहाँ पर हम कोर्स अवेलेबल करा रहे हैं। और ये जो आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है बोर्ड एग्ज़ाम 2023 का, उसके लिए वहाँ पर कंप्लीट 10 मॉडल पेपर्स हमने अपलोड किए हैं। मात्र 20 रुपये में हम आपको 10 मॉडल पेपर्स दे रहे हैं। मार्केट में 100 रुपये की तुलना में बहुत ही सस्ते हैं और मात्र 20 रुपये में लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न, आपका बोर्ड का जो सिलेबस है उसके अनुसार हमने ये मॉडल पेपर्स तैयार किए हैं। तो आप इन मॉडल पेपर्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसी के साथ मैं बता दूं कि हमारी रोजाना शाम को 8:30 बजे होती है लाइव क्लास। उस लाइव क्लास में हम क्लास 12 के लिए अलग अलग सब्जेक्ट जो है वो अल्टरनेटिव डेज में पढ़ते हैं, जैसे कभी पॉलिटिकल साइंस, कभी हिस्ट्री, कभी जियोग्राफी, कभी हिंदी साहित्य और कभी हिंदी और कभी इंग्लिश कंपलसरी। तो ये सारे सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और 95% अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, तो आप लगातार हमारे साथ हमारे इस लाइव क्लास में जुड़िए, हमारे द्वारा जारी सभी वीडियोस को देखते रहिए और इस चैनल को अपने मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास से जुड़ सकें। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें शामिल नहीं था, वह क्या था? ऑप्शन 1 नियोजन, ऑप्शन बी है उदारीकरण, ऑप्शन सी है सहकारी खेती और ऑप्शन द है आत्मनिर्भरता। तो शुरुआती दौर में ध्यान रखना, शुरुआती दौर में जो भारत ने विकास की जो नीति अपनाई थी उसमें उदारीकरण शामिल नहीं था, लिबरलाइजेशन उसमें शामिल नहीं था। 1991-92 में भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई थी। तो पहले जो है ना शुरुआती दौर में इसका राइट आंसर रहेगा कि उदारीकरण को भारत ने शामिल नहीं किया था। अगला प्रश्न है 8वां, गोलपीठ की मराठी कविता के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन ब है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन स है नामदेव ढसाल और ऑप्शन द है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन स नामदेव ढसाल। ये मराठी की कविता गोलपीठ के लेखक जो है वो माने जाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन द। और अगला प्रश्न है 9वां, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन 1 चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन ब है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन स है अटल बिहारी वाजपेयी और ऑप्शन द है मोरारजी देसाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न है 10वां, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1 अगस्त 1947, ऑप्शन ब है अक्टूबर 1945, ऑप्शन स है नवंबर 1946 और ऑप्शन द है दिसंबर 1950। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इससे पहले आपको पता होगा लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ 1919 में जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था उस समय उसकी स्थापना हुई थी, लेकिन वो जो है आगे विश्व में जटिल स्थितियों को संभालने में नाकाम रहा था और इसी की वजह से दूसरा विश्व युद्ध जो है वो शुरू हो जाता है। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर एक बार फिर से अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है और प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि देशी राज्यों में से कौन सा यथावत समझौते का पक्षधर था? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और मैसूर। तो इसका सही जवाब रहेगा हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो यथावत समझौते का पक्षधर रहा था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है 12वां, निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल ऑप्शन 1 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा दोस्तों ऑप्शन स तेलुगु देशम पार्टी जो है ये एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है, बाकी जो है वो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। नेशनल पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने के लिए दोस्तों कुछ शर्तें हैं, क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां वो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं। तो ये कुछ शर्तें, उन शर्तों को पूरा करने के बाद ही इन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा जो है वो मिलता है। जैसे हाल ही में आपको पता होगा गुजरात चुनाव जो हुए हैं, तो इस गुजरात चुनाव में जो आप है ना, दिल्ली में जिनकी सरकार है और पंजाब में जिनकी सरकार है, तो इस आपको भी गुजरात चुनाव में जो एक मिनिमम जो इनकी रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करने पर राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा जो है वो प्राप्त हुआ है।
तो ये हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो है वो किए हैं और अब आगे हम करेंगे निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न उत्तर। आइए करते हैं जल्दी से, फटाफट से देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, आंसर हालांकि साथ में लिखा हुआ है पर मैं आपको एक बार बता देता हूं। लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। अगला प्रश्न है, 1960 के दशक में पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा। अगर प्रश्न आता है कि कब पकड़ा पर्यावरण के मसले ने जोर, तो 1960 के दशक में पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा था। अगला प्रश्न है, पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में सदस्य देश शामिल हुए थे। तो उसमें 25 सदस्य राष्ट्र शामिल हुए थे। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, जबकि विश्व 2 ध्रुवों में बटा हुआ था, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ था। और उस दौरान जो है एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी शुरू हुआ था। इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था उसमें 25 राष्ट्र शामिल हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में उभरा। तो दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ उसके बाद में सोवियत संघ जो है ये एक महाशक्ति के रूप में उभरा था और इसी का परिणाम था कि विश्व 2 ध्रुवों में बट गया, एक तरफ सोवियत संघ, दूसरी तरफ अमेरिका, क्योंकि दोनों ही विश्व का नेतृत्व करना चाहते थे, विश्व में अपने आप को शक्तिशाली राष्ट्र जो है वो मानते थे और इसी से विश्व 2 ध्रुवों में बढ़ जाता है और शीत युद्ध की शुरुआत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, BKU भारतीय किसान यूनियन। ऑप्शन आंसर आपको लिखना है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों का एक संगठन था। अगला प्रश्न है, 1989 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी। तो कांग्रेस पार्टी की हार कब हुई थी? 1989 में। तो ये तो हमने कर दिए रिक्त स्थान वाले प्रश्न और अब नीचे जो है ना अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो आइए इन प्रश्नों को भी देख लेते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो मैं पढ़ लेता हूं और आपको व्याख्या सहित इसके आंसर बता देता हूं। लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक पंक्ति में दीजिए। पहला प्रश्न है, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? मतलब जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा था, कब एक जटिल स्थिति में कब पहुंच चुका था? तो इसका सही जवाब रहेगा क्यूबा मिसाइल संकट जो है ये शीत युद्ध का चरम बिंदु था। 1962 में दोस्तों आपको पता होगा जो क्यूबा था वहाँ पर सोवियत संघ ने अपनी मिसाइलें परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी। तो ये जो दौर था 1962 का, जिसे क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं, तो ये शीत युद्ध का चरम बिंदु था। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है, 1917 की रूसी क्रांति के नायक कौन थे? तो 1917 में रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उस बोल्शेविक क्रांति के नेता जो थे वो व्लादिमीर लेनिन थे और इन्होंने जो है वो रूस में इस क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, उपनिवेशों ने किस दशक के उत्तरार्ध से आज़ाद होना शुरू किया? उपनिवेश जो थे उन्होंने तो 1940 का जो दशक था उसके उत्तरार्ध के बाद, यानी 1945 के बाद, यानी मतलब 1940 का दशक है और इसका उत्तरार्ध यानी 1945 के बाद जो है उन्होंने आज़ाद होना शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिया को कितने भागों में बांटा गया? तो ब्रिटिश इंडिया को 2 भागों में बांटा गया, एक हिस्सा भारत और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष विकास के कौन कौन से मॉडल थे? तो जब देश आज़ाद हुआ उस समय भारत के सामने 2 मॉडल थे। एक था पूंजीवादी मॉडल, है ना। स्वतंत्रता के समय भारत के सामने 2 मॉडल थे, जिसमें से एक तो था पूंजीवादी मॉडल जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और दूसरा था समाजवादी मॉडल जिसका नेतृत्व सोवियत संघ जो है वो कर रहा था। तो भारत ने क्या किया कि इन दोनों ही मॉडलों का एक मिला जुला मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। दोनों मॉडलों को जो है वो भारत ने अपनाया था। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है, दलित पैंथर्स का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो दलित पैंथर्स की स्थापना जो हुई थी उसका मुख्य लक्ष्य था दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाना और जाति आधारित असमानता और अन्याय का विरोध करना, ये इसका मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट प्रश्न है, 2005 के जून में किस समूह के देशों की बैठक हुई थी? तो ये वैसे बैठकें होती रहती है, पर अगर 2005 का पूछा है तो ग्रुप 8 है ना, G8 जिसे कहते हैं, G8 बोलते हैं जिसे, समूह के देशों की बैठक हुई थी। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है 8वां 18वें गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कितने सदस्य देश और कितने पर्यवेक्षक देश शामिल हुए थे? तो 18वां जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था उसमें 120 तो सदस्य देश थे और 17 पर्यवेक्षक राष्ट्र उसमें शामिल हुए थे, ऑब्जर्वर कंट्रीज उसमें शामिल हुई थी और 120 जो है वो इसके सदस्य थे। और हमने देखा था कि जो गुट निरपेक्ष सम्मेलन का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें 25 राष्ट्र शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है 9वां, अमेरिकी खेमे के देशों के नाम लिखिए। तो
तो मैं आपको बता दूं कि जो शीत युद्ध था, और शीत युद्ध के दौरान जो विश्व दो खेमों में बटा था, उसमें से एक खेमा था अमेरिकी खेमा। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करता था और इसे प्रथम दुनिया के देशों के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम दुनिया के देशों में ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी आते हैं। विशेष करके इसमें जो पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्र थे वो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इसे प्रथम विश्व के राष्ट्र के देशों के नाम से जाना जाता है। और सोवियत संघ के सहयोगी जो राष्ट्र थे, विशेष करके पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र थे, तो उन्हें दूसरी दुनिया के देश के नाम से जाना जाता है। और एक और खेमा जो है उस समय रहा था, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो शामिल देश थे, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के समूह में जो शामिल देश थे, उन्हें तीसरी दुनिया के देशों के नाम से जाना गया। नेक्स्ट प्रश्न है अगला, सरदार सरोवर परियोजना कब और कहां पर प्रारंभ हुई थी? तो 1980 के दशक में ये परियोजना जो है वो नर्मदा घाटी क्षेत्र में प्रारंभ की गई थी। सरदार सरोवर परियोजना हालांकि अब पूर्ण हो चुकी है और इससे बिजली भी बनती है, साथ ही साथ नहरों के द्वारा सिंचाई के लिए भी जल जो है वो उपलब्ध हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला 11वां, मंडल आयोग की क्या सिफारिश थी? तो मंडल आयोग की सिफारिश थी कि जो पिछड़ी जातियां थी उसके लिए केंद्रीय सरकार और इसके अधीनस्थ समस्त उपक्रमों के रिक्त होने वाले पदों में आरक्षण की व्यवस्था इसने करने की सिफारिश जो है वो की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग क्या है? हालांकि अब तो नहीं है, अब तो जो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग हो गया है। बट आपको अगर प्रश्न आ जाता है तो लिखना है कि 1950 में, है ना, मार्च 1950 में भारत सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव के माध्यम से गठित एक सलाहकारी संस्था थी जिसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। और वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग जो है वो वर्तमान में अस्तित्व में है। तो योजना आयोग को अब खत्म कर दिया है और अब नीति आयोग जो वो काम कर रहा है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और इसका जो सेकंड भाग है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए ताकि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लाइव क्लास रोजाना शाम को 8:30 बजे होती है। आप हमारी उस लाइव क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम्स 2023 तक आपके जब तक कंप्लीट एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम इस लाइव क्लास को लेंगे। और मॉडल पेपर्स अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिएगा, साथ ही साथ हमारे ऐप में आपको कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहें तो मिनिमम से मिनिमम चार्ज पर आपको वो कोर्स मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय, धन्यवाद आप सभी का।